कुंभ राशि वालों, आने वाले 3 दिनों को साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि लग्न में बैठा राहु और फोर्थ हाउस में बैठे शुक्र आपकी जिंदगी में नया मोड़ लाने वाले हैं। 3 महा खुशखबरियां आपका इन 3 दिनों में इंतजार कर रही है, लेकिन 3 सावधानियां भी बरतनी होगी, वरना पछताना पड़ेगा। आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर बनाई गई है, और एक एक बात जो मैं आपको अगले 3 दिन की बताऊंगा वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर होगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आज ये वीडियो आपकी आंखों के सामने बेवजह नहीं आया है। जरूर इस वीडियो में आपको कोई ऐसी बात पता चलने वाली है, कोई ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा उपाय मिलने वाला है जिससे आप अपनी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन ला पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को जो भी अंत तक देखेगा उसका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। लेकिन जिसने नजरअंदाज कर दिया, इन 3 दिनों में राहु और शनि मिलकर उसकी कड़ी परीक्षा लेने वाले। सबसे पहले अगर आप अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मैं व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली। सबसे पहली घटना, जो शुभ घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाली है अगले 72 घंटों में, आपके 5th हाउस में चंद्रमा यहाँ विराजमान रहने वाले गुरु के साथ। चंद्रमा जो कि मन के कारक है, हमारी भावनाओं के कारक है, उनका 5th हाउस में होना, बुद्धि के घर में होना, संतान के घर में होना आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, बहुत ध्यान से बात को सुनना। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में विराजमान है, यानी इन 3 दिनों में आपका दिमाग बड़ा तेज दौड़ने वाला है। जो बाकी सामान्य लोग नहीं सोच पाते वो सोचने की भी क्षमता आपके अंदर रहेगी। तो जब ये दिमाग तेज रहेगा तो सोचिए आइडियाज कितने सारे आएंगे, और उन आइडियाज में कोई भी एक सही आइडिया पकड़ कर अगर काम कर लिया तो यहाँ गुरु भी बैठे हैं जो आपका साथ देंगे। चिंता बिल्कुल भी मत करना। खास तौर पर अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या फिर अगर आप एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट हैं, तो कोई बेहतरीन योजना चंद्रमा बनवा सकते हैं इन 3 दिनों में। इस बात को समझ लेना, जिसके माध्यम से आप अपने करियर को एक नई दिशा दे पाएंगे, जिस वजह से आप खुद पर प्राउड फील कर पाएंगे, बाकियों से सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी योजना पहली खुशखबरी के तहत मिलती नजर आ रही है कि चंद्रमा आपके जीवन में नए आइडियाज लाएंगे, आपके दिमाग, आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएंगे, मन आपका मजबूत होगा और आपकी भावनाएं सर्वश्रेष्ठ इन 3 दिनों में रहने वाली है। दूसरी खुशखबरी जो आपके जीवन में दस्तक देगी, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो शुक्र है वो अभी बैठे हुए हैं सुख संपत्ति के घर में अगले 3 दिनों में। 15 मई के बाद ये भी अपनी चाल बदलेंगे, लेकिन अभी अगले 3 दिनों की बात होगी, क्योंकि हाल फिलहाल में संपत्ति के घर में मौजूद है, 4th हाउस में सुख संपत्ति के घर में मौजूद है। और उसका क्या परिणाम, क्या दूसरी खुशखबरी कुंभ राशि वालों आपको मिलने वाली है। आपके घर का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा। एक इंसान जो रात दिन काम करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, मेहनत करने के बाद चाहे पैसा उसे कितना भी मिल जाए, लेकिन घर पहुंचने के बाद जब वो देखता है कि घर का माहौल सही नहीं है, सब एक दूसरे को ताने मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो इंसान निराश हो जाता है, वो इंसान टूट जाता है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि घर का माहौल बड़ा खुशनुमा रहेगा, और घर वाले जब हंसते दिखाई देंगे, एक दिखाई देंगे, तो आपकी खुशी 7वें आसमान पर रहने वाली है कुंभ राशि वालों। क्योंकि आपके घर के भाव में, सुख संपत्ति के भाव में शुक्र बैठे। शुक्र प्रेम और आकर्षण के प्रतीक माने जाते हैं। वो आपके घर में खुशियां लाएंगे, आपके परिवार को एकजुट बनाएंगे, और पुरानी बातों को ये भूलने का समय है, और समय है घर में एक खुशनुमा माहौल बनाने का। इसी के साथ संभावना लग रही है कि घर में कोई लग्जरी चीज आ जाए, क्योंकि शुक्र जो है वो हमारा मन लग्जरी चीजों की ओर धकेलते हैं। तो संभावना है आपके घर में गाड़ी आ सकती है,
कार आ सकती है। अगर आप सोच रहे हैं, काफी दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपकी योजना जो है वो आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके घर में कोई चीज खराब हो गई थी, चाहे फ्रिज खराब हो गया था, आपकी टीवी खराब हो गई थी, कोई भी चीज, तो वो नए सिरे से, नए मॉडल में, नई तकनीकी के साथ आपके घर में आ सकती है, क्योंकि शुक्र आपके सुख संपत्ति के घर में बैठे हैं, जो कि आकर्षण और प्रेम के प्रतीक है। इसी के साथ अगर आपकी माता का स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब था, अगर उनके घुटने में दर्द था, उन्हें अन्य किसी प्रकार का जोड़ों का दर्द था, या कोई समस्या उन्हें घेर रही थी, तो अब अगले 3 दिनों में इन्हें काफी राहत देखने को मिलेगा। आपकी माता श्री के स्वास्थ्य में अब बेहतरीन सुधार होने वाला है, क्योंकि फोर्थ हाउस यहाँ पर हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो माता के स्वास्थ्य में भी अगले 3 दिनों में आपको बेहतर फायदे देखने को मिलेंगे। काफी सकारात्मक उनका स्वास्थ्य रहेगा, जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हमारे माता पिता के खुशी हमारी खुशी की वजह है, और जब वो उदास होते हैं तो हमारा मन भी उदास हो जाता है। तीसरी महा खुशखबरी अब आपको बताने जा रहे हैं। वो तीसरी खुशखबरी आखिर क्या है, जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की ग्रह संरचना निकालने में हमारी घंटों की मेहनत लगती है, और बदले में जब हम इस वीडियो को एक लाइक करते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह की और वीडियोस लाने की भी प्रेरणा मिलती है। तो लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, राशि स्वामी शनिदेव की कृपा कुंभ राशि वालों आपको जरूर मिलेगी। तीसरी खुशखबरी, जो सबसे बड़ी खुशखबरी, आपके थर्ड हाउस में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, इस बात को गांठ बांध लेना, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का घर है, हमारे हौसले का घर है, करेज का घर है। तो यहाँ से सूर्य जो कि उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, कुल मिलाकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई कर देंगे कि बड़ी से बड़ी चुनौती आप चुटकियों में पार कर जाएंगे। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान इतना लो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उसे हर चीजों से डर लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं कैसे करूंगा। लेकिन अब आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। सूर्य जो कि उच्च अवस्था में थर्ड हाउस में बैठे हैं, ध्यान से बात तो सुनिएगा, ये भी यहाँ पर 15 मई तक ही है, ये भी फिर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी अगले 3 दिनों में तो फायदा कराएंगे। तो तीसरी खुशखबरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहने वाला है, और कम्युनिकेशन स्किल का इजाफा होने वाला है। अगर आप पहले बोलने में डरते थे कि मैं 10 जनों की महफिल में आखिर कैसे बोलूंगा, मैं तो डरता हूँ, मेरे अंदर की हिम्मत नहीं है, तो वो हिम्मत देने का कार्य सूर्य और बुध करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य तो आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और बुध बौद्धिक क्षमता का विकास करते हैं। तो आपके अंदर आत्मविश्वास और बोलने की क्षमता, संवाद कौशल इतना बढ़िया रहेगा इन 3 दिनों में कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं। क्योंकि इंसान की वाणी में अगर वो ताकत आ जाए कि उसके अंदर बोलने की ऐसी कला हो, ऐसा जादू हो, तो बोलकर ही अपने काम बनवा लेता है। खासतौर पर जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टिंग का काम करते हैं, उनके लिए 3 दिन लाजवाब रहने वाले हैं, क्योंकि आपका आत्मविश्वास सूर्य बेहतरीन कर रहे हैं, और बुध आपकी बौद्धिक क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल काफी ऊपर लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमने आपको बताया था 3 महा खुशखबरी तो है, लेकिन 3 सावधानियां भी आपको बरतनी होगी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी मिलने वाला था वो हाथ से चला जाएगा। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि असली महत्वपूर्ण जानकारी तो अब हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि 99% लोग यही गलतियां दोहराते हैं। इसी वजह से मेहनत का फल नहीं मिलता, सर पर कर्जा हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है, परिवार में कलेश हो जाता है। वो 3 सावधानियां आपको क्या बरतनी है। सबसे पहली सावधानी, लग्न में राहु बैठे हैं, आपके लग्न हाउस में राहु बैठे हुए, फर्स्ट हाउस में एकदम। राहु भ्रम पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, कहीं न कहीं यहाँ विचार तो बहुत सारे आएंगे, चंद्रमा विचार तो बहुत बनाएंगे, लेकिन राहु गलत फैसला करवा सकते हैं। कोई भी शॉर्टकट के चक्कर में मत फंसना। राहु आपके मन में लालच लाएंगे कि मैं थोड़ा सा जल्दी कमा लूं, जल्दी कोई रास्ता पकड़ लूं जिससे मेरा काम हो जाए, लेकिन ये एक भ्रम जाल है, ये एक मानसिक भ्रम है जो कि राहु पैदा करेंगे। तो आप विचारों पर अमल करिए,
लेकिन पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ शॉर्टकट आपको नहीं लेना है और इस तरह के भ्रम में नहीं फंसना है कि क्या होगा, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। कोई आपको बोल जाता है कि इस काम में 10 लोग बर्बाद हो चुके। खुद पर विश्वास करना, आपको शुक्र पर विश्वास करना है, सूर्य पर विश्वास करना है, लेकिन राहु के भ्रम पर विश्वास नहीं करना है। अपने आप को इतना समझा लेना कि जब जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो उसे रोकने वाले 10 लोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनकी बात मानकर जो पलट जाता है उसकी दिशा बिगड़ जाती है, और जो उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है वो अपने सपनों को पा लेता है। तो आपको भ्रम में नहीं फंसना है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत को हथियार बनाकर ही आपको आगे बढ़ना है। दूसरी सावधानी, आप इतना समझ लीजिए जो राशि स्वामी है शनिदेव, वो हमेशा आपके साथ रहे हैं कुंभ राशि वालों, लेकिन अभी शनि और मंगल की युति आपके सेकंड हाउस में बन रही है, जो कि पैसों का घर है, मनी का घर है। और यहाँ पर शनि और मंगल का होना, सीधी सी बात है, शनि आपको मेहनती बनाएंगे, पैसा आपके पास आएगा। इन 3 दिनों में पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन चुटकी बजाते कोई काम हो जाएगा ऐसा मत सोचना। आपकी मेहनत ही आपको पैसों तक लेकर जाएगी और मेहनत से ही पैसा आएगा। लेकिन जो सेकेंड हाउस होता है वो हमारी स्पीकिंग का होता है, बोलने की क्षमता का होता है, तो वाणी का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सेनापति यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं और मंगल यहाँ कहीं ना कहीं आपकी वाणी बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जो आप बड़ी डील करने वाले थे वो आपके गलत शब्द से रुक सकती है, जो बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था एक झूठी बात से रुक सकता है। अब शब्द, बुरे शब्द, गाली, इन सब चीजों से आप बच कर रहना, क्योंकि मंगल का तो स्वभाव है हमारे अंदर उग्रता लाना, गुस्सा पैदा करना, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप मंगल के जाल में फंसना चाहते हो या मौन रहकर, शांत रहकर चीजों को संभालना चाहते हो। तीसरी और जो अंतिम सावधानी आपको बरतने की सलाह दे रहे हैं, जिसके बाद दो उपाय हम आपको बताएंगे, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुन लेना। आपके केतु जो है वो यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हुए, जो कि कहीं ना कहीं हमारी जीवन साथी का घर है, हमारी मैरिड लाइफ का घर है, बिजनेस में पार्टनर के साथ साझेदारी का घर है, हमारा 7th हाउस, वहां पर केतु बैठे हुए हैं। तो यहाँ से सीधा सा एक संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन साथी और आपके बीच में अलगाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि केतु जाने जाते हैं अलगाव के लिए। छोटी छोटी बातों पर तुल नहीं देना है। कोई बात वो कहना चाहते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। मैं ही सही हूँ ऐसी जिद नहीं करनी है। अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं करनी। इन वजह से स्थिति निर्मित होगी लड़ाई झगड़े की, क्योंकि केतु यहाँ से अलगाव बनाएंगे, लेकिन आपको धार्मिक भी बनाएंगे। आपका मन करेगा कि मैं मंदिर हो आता हूँ, मुझे शांति मिलेगी, तो वहां जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मन की शांति ही हमें गुस्सा कम दिलाती है, जिस वजह से आपके काम बिगड़ने से बच जाएंगे। अब दो उपाय आपको बताना चाहते हैं, ये दोनों ही उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है मंगल और शनि के लिए, और साथ ही साथ लग्न में बैठे राहु के लिए। पहला उपाय जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला उपाय रहेगा कि आपको हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना है, लेकिन आपको वहां खाली हाथ नहीं जाना है। हनुमान जी महाराज को एक पान का मीठा बीड़ा यानी पान आपको वहां अर्पित करना है। इसी के साथ वहां बैठ जाइए और हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए, चैंटिंग करते रहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनि और मंगल परीक्षा भी नहीं लेंगे, गुस्सा भी नहीं आएगा और मेहनत का फल भी धीरे धीरे नहीं मिलेगा। आपको यहाँ फास्ट रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, फास्ट पैसा आना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय रहेगा राहु के लिए। क्योंकि राहु भ्रम पैदा करने वाले, आपको भटकाने वाले, विचारों में भ्रम पैदा करेंगे, करूं या ना करूं की स्थिति निर्मित करने वाले। राहु को अगर बैलेंस करना है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना जरूरी है, शिव जी की आराधना करना बड़ा जरूरी है। आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़े से काले तिल मिलाने और वो शिवलिंग को ओम नमः शिवाय बोलते हुए हर रोज अर्पित करना शुरू करिए। इससे दुविधाएं उत्पन्न नहीं होगी, धर्म संकट उत्पन्न नहीं होगा, जो करेंगे उसमें राहें सीधी और निश्चित होगी। कुंभ राशि वाले, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आने वाले 3 दिनों का राशिफल आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। आपके जीवन में कोई समस्या है
तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।